नाज़रीन, मैंने जैसे जो गुजारिशात की थी वो अब कौमी असम्बली में भी ज़ेर गौर आ गई हैं। अब तो वफाकी वज़रा एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो तबाही मची है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसे ये कहना कि ये कुदरती आफत है, इसे कुदरत पर डाल देना बेहतर नहीं है, क्योंकि ख़ुद कुदरती रास्तों में हमने रुकावटें खड़ी की। जो कि वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं, ये जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, उन्होंने ये रास्ता रोका और उसकी वजह से गरीब लोगों की बस्तियाँ। जो वफाकी वज़ीर जो कि रेलवे के वज़ीर हैं, रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ है, वो है हनीफ अब्बासी साहब। वो ये कहते हैं कि सारी बातें जो हैं वो अपनी हुकूमत पर डाल देना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को वायरल होना है तो फिर वो हुकूमती नशिस्तों के बजाय अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठ जाए। तो ये सीधा सीधा जवाब ख्वाजा आसिफ को उनकी तरफ से था। लेकिन एक जो हकीकत है जिसे तस्लीम करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आखिरकार इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को, इन होटल्स को किसी ने तो एनओसी जारी किए थे। जिन्होंने ये एनओसी जारी किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई होगी, सवाल ये है। और क्या मुस्तकबिल में इस तरह की तबाही को रोकने के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ उसी तरह ज़बानी जमा खर्च किया जाएगा। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि 70 से सैलाब आ रहे हैं और हम सिर्फ सैलाबों का नज़ारा देखते हैं, सैलाबों की तबाही देखते हैं, सैलाबों के ऊपर बयानात देते हैं। अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है, वो ये है कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से जो है वो इनकार किया है। तो इस इनकार की बुनियादी वजह क्या है? वो बुनियादी वजह यह है कि लोगों को ये खौफ है कि हम अपना घर छोड़ के जाएंगे पानी की वजह से, लेकिन जैसे ही पानी उतरेगा तो कुछ लोग जो है हमारे घरों का सफाया कर जाएंगे। ये लोगों को सबसे बड़ा डर है। दूसरा डर लोगों को यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस घर के ऊपर लगाई है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे तो मालूम नहीं सूरत हाल क्या होगी। और तीसरी और अहम बात यह है कि जिन घरों में पानी दाखिल हुआ है, जिन घरों में 4-4 फुट, 6-6 फुट, 8-8 फुट पानी आया है, क्या वो घर रहने के काबिल होंगे जब ये सैलाब गुजर जाएगा, जब ये पानी उतर जाएगा? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि एक तो बारिशों से जो है पानी इकट्ठा होता है, दूसरी वजह क्या है? अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजह क्या है? वो वजह यह है कि नालों पर कब्जे किए गए हैं, नालों की सफाइयाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद खित्ता पोटोहार में मौजूद है, जहाँ पर कभी पानी खड़ा नहीं होता था, लेकिन अब पानी जाता नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि नालों के ऊपर जो है या कब्जा किया गया है या फिर उनकी जो आबी गुजरगाहें थी उन्हें मुतासिर किया गया है। इसी वजह से कभी हम चट्टा बख्तावर की सूरत हाल देखते हैं, कभी हम सैदपुर विलेज को देखते हैं, कभी हम 12 कौ को देखते हैं, कभी हम G9, G10, G11, G12 को देखते हैं, कभी हम H13 का रोना रो रहे होते हैं और कभी हम ये कह रहे होते हैं कि नाला लई जो है वो बिफर चुका है। क्यों बिफरा है? नाला लई को सुकेड़ते सुकेड़ते हम कहाँ ले आए हैं। और इस वक्त सूरत हाल जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद के नालों की है, नाले थे इस्लामाबाद में, लेकिन आज वो नाले कितने हैं तो वो गिनने में आपको 1 दर्जन से ज़्यादा भी नज़र नहीं आएंगे। वो कहाँ गए? जो कुदरती चश्मे थे वो चश्मे के साथ। आखिरी बात यह है कि तजावज़ात जिस तरह से कायम की गई हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, वफाकी हुकूमत अगर यहाँ से ये स्टेप ले, उन्होंने तजावुज़ किया है सड़कों के ऊपर, जिस तरह से वो अपने घरों को लेके आए हैं, क्या ये मिली भगत के बगैर हो सकता है? इस हवाले से क्यों CDA जो है वो खामोश है? क्यों इस हवाले से इक़दाम नहीं उठाए जाते? अगर ये सूरत हाल जारी रही तो आप ये देखें जिस तरह से लाहौर में कश्तियाँ चली हैं, जिस तरह से कराची में कश्तियाँ चली हैं, जिस तरह से सियालकोट की सूरत हाल हुई है, वो वक्त दूर नहीं है कि इस्लामाबाद में भी ऐसे ही पानी खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अब भी वक्त है कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद का जो हुस्न है उसे बहाल होना चाहिए। जो जंगलात का कटाव है वो रुकना चाहिए, जो दरख्त काटे जा रहे हैं वो सिलसिला रोका जाना चाहिए। और जिस तरह से तजावज़ात हो रही हैं उन तजावज़ात का खात्मा भी ज़रूरी है। बसूरत दीगर इस्लामाबाद जिसे शहर बेमिसाल कहा जाता है, फिर उसकी मिसाल भी कराची की मिसाल की तरह ही